तुम कभी भी डिसिप्लिन नहीं हो सकते हो, ना ही तुम कभी स्क्रॉलिंग छोड़ सकते हो और ना ही कभी अपने वक्त का सही से इस्तेमाल कर सकते हो। ये वीडियो अगर तुम देख रहे हो, ये तो जाहिर सी बात है कि तुम लाइफ में इम्प्रूव करना चाहते हो और लाइफ में डिसिप्लिन चाहते हो। बट नाउ द क्वेश्चन इज हाउ टू गेट इट। देखो, कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। टू अडॉप्ट गुड हैबिट्स, स्टॉप पुशिंग टुवर्ड्स देम, एंड टू अबंडन बैड हैबिट, स्टॉप रेजिस्टिंग देम। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, एक स्मोकर अगर स्मोकिंग छोड़ना चाहता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो रेजिस्ट करता है, जिसकी वजह से उसका स्ट्रेस लेवल और ऊपर चला जाता है। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम स्मोकिंग जस्ट स्ट्रेस रिलीज के लिए की जाती है, एंड इस तरह से करके उसका एक अच्छा एक्शन भी उसके खिलाफ चला जाता है एंड वो कभी उस सर्कल से बाहर नहीं आ पाता। एंड द सेम फार्मूला गोज फॉर adopting a habit. Now I am going to tell you what's the right approach. The right way is start making cues obvious for the ones you want to adopt and start making cues invisible for the ones you want to quit. For example, अगर आप स्क्रॉलिंग छोड़ना चाहते हैं तो जो एलिमेंट्स आपको स्क्रॉलिंग करने के लिए अर्ज करते हैं आप उनको इनविजिबल कर दें। ऐसा इन्वायरमेंट बनाएं कि आप बिजी रहें और आपको टाइम ही ना मिले स्क्रॉल करने का। एज वेल, अगर आप एक अच्छी हैबिट अपनाना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल बुक रीडिंग आप करना चाहते हैं, तो जो एलिमेंट्स आपको इस चीज़ की तरफ लेकर जा सकते हैं उनको विजिबल बनाएं। फॉर एग्जांपल, अपने बेडरूम में बुक्स रखें, अपने साथ कैरी करें बुक्स को, उनको अपने इर्द गिर्द रखें एंड अपने माइंड को ये बताएं कि ये आपके लिए क्यों बेनिफिशियल है। इस तरह से करके आप एक अच्छी हैबिट को अपना सकते हैं और बुरी आदत से जान छुड़वा सकते हैं। सेल्फ कंट्रोल एंड डिसिप्लिन कैन बी ईजिली अचीव्ड with the right approach. If this video was informative for you, share it with your friends and hit the follow button for more.